हेलो, वेलकम टू द फ्रेश न्यूज सीरीज तथास्तु, जहां हम कर रहे हैं ट्रिक्स के माध्यम से वोकैब। और आज है हमारा डे 26 और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सारे वोकैब एसएससी की क्यूटी को बहुत पसंद आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वोकैब है हमारा नॉन शैलेंट। नॉन शैलेंट का मतलब होता है कूल, रिलैक्स, अनकंसर्न। यानी ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल बेखबर है, बिल्कुल लापरवाह, उससे कोई चिंता ही नहीं, कोई प्रेशर ही नहीं ले रहा है, बिल्कुल मजे में ले रहा है। उसके लिए वर्ड क्या है? नॉन शैलेंट। जैसा कि अगर मान लीजिए आप में से कोई सीजीएल देने वाला है और आपको पता है कि सीजीएल का एग्जाम आने वाला है, फिर भी क्या कर रहा है? बिल्कुल लाइटली ले रहा है, ना पढ़ी हुई चीजें रिवाइज कर रहा है, ना बाकी चीजें कर रहा है। तो इसका मतलब वो क्या है? नॉन साइलेंट है। तो ध्यान रखिए, लास्ट समय है हमारे एग्जाम का, तो बढ़िया से आप पढ़िए ताकि एग्जाम क्या हो सके? क्लियर हो सके। अब हम देखते हैं इसका ट्रिक। नॉन साइलेंट में हम देखेंगे नॉन प्लस चैलेंज। तो जो चैलेंज को भी बहुत लाइटली लेता है, बिल्कुल हवा में, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? नॉन साइलेंट। जैसा कि इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये 6 के 6 व्यक्ति आपस में बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं कि अरे कंपनी डूब जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट ये व्यक्ति क्या है? नॉन साइलेंट है, यानी कि बेखबर है, लापरवाह है, कूल है, रिलैक्स है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। अकबर रिमेन नॉन साइलेंट इन टफ बैटल्स ड्यू टू हिज स्ट्रेटेजी। यानी अकबर अपने स्ट्रेटजीज के कारण टफ बैटल्स के अंदर भी क्या होता था? बिल्कुल ही रिलैक्स रहता था, काम रहता था। इसका सिनोनिम हम देखते हैं। अनकंसर्न। अनकंसर्न का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल ही चिंता नहीं कर रहा। रिलैक्स्ड यानी रिलैक्स यानी बिल्कुल आराम वाले मूड में कि यह एग्जाम ही तो है, देख लेंगे। बट ऐसा नहीं करना आपको। काम काम का मतलब एकदम शांत है। तो नॉन साइलेंट के सिनोनिम हो जाएंगे अनकंसर्न, रिलैक्स और काम। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। तो पहला क्या है? एंशियस। एंशियस का मतलब जो बहुत ज्यादा चिंता करता है कि अरे कुछ ही दिनों में मेरा एग्जाम होने वाला है, मैंने पढ़ा नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो ऐसा भी नहीं होना आपको, बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं लेना है। और वरीड का मतलब भी क्या होता है? बहुत ज्यादा चिंता लेना। कंसर्न का मतलब जो चिंता व्यक्त करता है या फिर चीजों के बारे में सोचता ज्यादा है। तो नॉन साइलेंट के एंटोनिम क्या हो जाएंगे? मेरे साथ बोलिए। एंशियस, वरीड और कंसर्न। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब क्या हमारा? नेबुलस। नेबुलस का मतलब होता है अनक्लियर, वैग्यू और हैजी। यानी ऐसी चीज जो बिल्कुल अस्पष्ट है, धुंधली है, क्लियर नहीं आ रही है, उसके लिए क्या होता है वर्ड? नेबुलस। जैसा कि अगर मैंने यहाँ लिखा APPLE एप्पल, अभी आपको दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर ब्लर इफेक्ट डाल दूं तो क्या हो जाएगी? नेबुलस हो जाएगा, अनक्लियर हो जाएगा, यानी धुंधला हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका ट्रिक। तो यहां से हम याद रखेंगे नेबुलस से नेबुला। तो नेबुला जो होता है वो क्या होता है? स्पेस क्लाउड्स होती है जो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये स्पेस क्लाउड क्या है? क्लियर नहीं है। तो नेबुला किसे हम कहते हैं? जो स्पेस में क्लाउड है उसको हम कहते हैं नेबुला, जो क्लियर नहीं होती है। तो नेबुलस का मतलब अस्पष्ट या धुंधला। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। कॉजेज ऑफ हड़प्पन डिक्लाइन रिमेन नेबुलस। यानी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होने का कारण क्या है? आज भी अस्पष्ट है, हमें पता नहीं है वो कैसे पूरी तरीके से वो सभ्यता नष्ट हुई। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। तो पहला क्या है? वैग्यू। वैग्यू का मतलब होता है धुंधला या स्पष्ट। हैजी का मतलब भी क्या होता है? धुंधला। और इनडिस्टिंक्ट का मतलब होता है जहां आप अंतर नहीं कर पा रहे। जैसा कि इसके ऊपर ये लगा हुआ है हमारा ब्लर इफेक्ट, अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अंतर नहीं पता चल पा रहा है, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है। तो इनडिस्टिंक्ट का मतलब भी क्या होता है? अस्पष्ट या धुंधला। तो नेबुलस के सिनोनिम मेरे साथ बोलेंगे वैग्यू, हैजी और इनडिस्टिंक्ट। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। तो पहला क्या है? क्लियर। क्लियर का मतलब एकदम साफ है, स्पष्ट है। डेफिनेट का मतलब जो निश्चित है, फिक्स है, एकदम साफ सुथरा है, यानी कि आपको बिल्कुल जिंदा दिख रहा है कि हाँ ये क्या लिखा हुआ। ऑब्वियस का मतलब भी क्या होता है? स्पष्ट होता है। तो नेबुलस का एंटोनिम बोलेंगे मेरे साथ क्लियर, डेफिनेट और ऑब्वियस। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब क्या हमारा? ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये तो आपने सुना ही होगा। तो जब ऑब्जेक्शन किया जाता है तो ऑब्जेक्शन का मतलब क्या होता है? आपत्ति या विरोध जताना, यानी एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल और ऑपोजिशन। यानी किसी का विरोध करना या डिसअप्रूव करना किसी की बातों को, उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्शन। इसका ट्रिक क्या है? तो पहली बात तो आप ऐसे ही याद रखिए कि कोर्ट के अंदर एक वकील जब आर्ग्यूमेंट पेश करता है जो सही नहीं होता है या फिर उसमें कुछ गड़बड़ लगता है दूसरे वकील को, तो वो क्या कहता है? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। तो यानी वो क्या जता रहा है? आपत्ति जता रहा है, विरोध जता रहा है। या फिर हम दूसरे ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं?
ऑब्जेक्ट प्लस एक्शन। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है रोकना, एक्शन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, आपत्ति जताएंगे, विरोध करेंगे। तो ऑब्जेक्शन का मतलब आपत्ति या विरोध। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इस बच्ची को ऑब्जेक्शन कर रहा है, यानी कि आपत्ति जता रहा है, विरोध जता रहा है। अब जो भी रीजन रहा हो, एग्जाम्पल देखते हैं हम। इंडियंस रेज्ड ऑब्जेक्शन टू साइमन कमीशन, यानी भारत के लोगों ने क्या किया था, साइमन कमीशन का विरोध किया था। अब आप मुझे ये बताइए कि साइमन कमीशन इंडिया में कब आया था। इसका सिनोनिम हम देखते हैं। पहला क्या, प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, विरोध करना, जैसा कि अभी सीजीएल के सारे छात्र कर रहे थे। डिसअप्रूवल, डिसअप्रूवल का मतलब क्या होता है, किसी को अप्रूव नहीं देना, यानी विरोध जताना। अपोज का मतलब भी क्या होता है, विरोध करना। तो ऑब्जेक्शन के सिनोनिम हो जाएंगे प्रोटेस्ट, डिसअप्रूवल और अपोज। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। एंटोनिम यानी अपोजिट इन मीनिंग। तो पहला क्या है, अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति जताना। जैसे अगर मेरे और आपके बीच में एग्रीमेंट हो गया, तो इसका मतलब हम दोनों ने सहमति जता दी, यानी ये ऑब्जेक्शन का क्या हो जाएगा, एंटोनिम। कंसेंट, कंसेंट का मतलब भी क्या होता है, सहमति जताना। अप्रूवल, अप्रूवल का भी मतलब क्या होता है, किसी को आदेश देना, यानी कि विरोध नहीं जताना, सारी चीजें वेरीफाई कर दें, यानी आज्ञा दे देना। तो ऑब्जेक्शन के एंटोनिम हो जाएंगे अग्रीमेंट, कंसेंट और अप्रूवल। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब हमारा ऑस्टेंटेशन। ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है शो ए डिस्प्ले ऑफ वेल्थ और नॉलेज, यानी जो अपने ज्ञान का और अपने धन का दिखावा करता है। जैसे बोलता है कि मेरे पास इतना बीघा जमीन है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे दादा ये थे वो थे। तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, दिखावा कर रहा है, आडंबर कर रहा है, वो ढोंग कर रहा है। क्या कर रहा है, ढोंग कर रहा है, डींगे मार रहा है, यानी डींगे हाँके जा रहे हैं। तो जैसा आपके कुछ मित्र होंगे जो क्या करते हैं, बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं। और एक लोग को तो हम सभी लोग जानते हैं, इंडिया के हैं, वो बहुत बड़े, हाँ समझदार बहुत। तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा फेंकते हैं, दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, ऑस्टेंटेशन। एग्जाम्पल आप खुद ही कमेंट में दे दीजिए। इसका ट्रिक देखते हैं। ऑस्टेंटेशन में याद रखेंगे ओ एस टी प्लस अटेंशन। ओ एस टी का मतलब वांट, किसी चीज की प्राप्ति के लिए हम बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं, तब हम यूज करते हैं ओ एस टी। तो वांटिंग अटेंशन, यानी ऐसा व्यक्ति जो सबसे क्या चाहता है, अटेंशन चाहता है, उसको हम कहते हैं ऑस्टेंटेशन। जैसा कि अभी चाइना के विजिट के बाद जब इंडिया में पीएम जी आए थे, उन्होंने क्या किया, पंजाब में फ्लड आया है, हिमाचल प्रदेश में फ्लड आया है, लैंडस्लाइड हो रहा है, इतनी सारी समस्याएं हो रही है, बट वो आ करके सीधे किस पे स्पीच दे रहे कि बिहार में इस लोगों ने मुझे अब्यूज किया। अरे भाई, तुम्हारे लिए प्रायोरिटी क्या है? पंजाब की हालत इतनी बुरी हो गई है, कितने गांव डूब गए, कितने सारे लोगों को समस्या है। यहाँ तक कि दिल्ली में भी बहुत बुरी सिचुएशन है। दिल्ली के अंदर जो सड़कें वो तो ऐसी सड़ गई है बिल्कुल, जबकि यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है। तो फिर भी वो क्या कर रहे हैं, अटेंशन चाह रहे हैं, किस लिए, क्योंकि बिहार से उनको क्या चाहिए, वोट चाहिए। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, ऑस्टेंटेशन, यानी जो बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं। वो खुद भी कितने लोगों को अब्यूज करते हैं, वो भाई सही है, बट उनको किसी ने कर दिया तो गड़बड़ हो गया। आई नो वो ठीक नहीं है, बट प्रायोरिटीज तो हमें पता होनी चाहिए ना कि किसको प्रायोरिटी दें। खैर हम देखते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, दिखावा कर रहा है, बहुत ज्यादा नॉलेज का दिखावा कर रहा है, अपने वेल्थ का दिखावा कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या, ऑस्टेंटेशन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। मुगल एम्परर्स ऑस्टेंटेशन सीन इन पैलेसेस, यानी मुगल सम्राट जो थे, उनका दिखावा या आडंबर हम कहाँ देख सकते हैं, उनके महलों में देख सकते हैं। उनके महल इतने बड़े बड़े होते थे, तो वो क्या करते थे, दिखावा करते थे अपने धन संपत्ति का। इसका सिनोनिम देखते हैं। पहला क्या है, शो ऑफ। शो ऑफ का मतलब दिखावा करना। डिस्प्ले का भी मतलब क्या होता है, दिखाना। एग्जीबिशन, एग्जीबिशन का मतलब प्रदर्शित करना। तो जब आप अपने ज्ञान को या फिर अपने धन को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप, दिखावा कर रहे हैं, यानी शो ऑफ, डिस्प्ले और एग्जीबिशन कर रहे हैं। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। तो पहला क्या, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब एकदम साधारण, मतलब आपके पास बहुत सारी संपत्ति है, फिर भी क्या आप बहुत ज्यादा सिंपल रह रहे हैं, सभी लोगों की मेहनत से सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं। मोडेस्टी, मोडेस्टी का मतलब क्या होता है, विनम्र। मोडेस्टी का मतलब क्या होता है, विनम्र। इसको हमने याद कैसे किया था, मोड प्लस बेस्ट, यानी किसी इंसान का मोड बेस्ट कब होता है, जब वो विनम्र रहता है, हम्बल रहता है। ह्यूमिलिटी का भी मतलब क्या होता है, विनम्रता। तो ऑस्टेंटेशन के एंटोनिम हो जाएंगे सिंप्लिसिटी, मॉडेस्टी और ह्यूमिलिटी। तो अब हम देखते हैं अपने
अगले वोकैब को। तो अगला वोकैब क्या है हमारा? ओमनियस। ओमनियस का मतलब होता है सजेस्टिंग बैड थिंग्स विल हैपन, यानी ऐसी चीज जो अशुभ हो, जो भय सूचक हो। जैसा कि इंडिया के लोग बहुत ज्यादा ये मानते हैं कि कोई बिल्ली रास्ता काट दी या किसी ने छींक दिया, तो वो क्या है? ओमनियस है। ओमनियस का मतलब अशुभ है। इसका ट्रिक देखते हैं हम। तो ओमनियस को हम याद रखेंगे ओमी प्लस माउस से। तो जैसे इस चूहे ने इस बिल्ली को देखा रोड क्रॉस करते हुए, तो इसने क्या बोला? ओए मैया, ब्लैक रैट ने रास्ता काट लिया। यानी इसने क्या बोला? ओए मैया, काली बिल्लिया ने रास्ता काट दिया। यानी वो क्या हो गया? अशुभ हो गया। तो ओमिनियस का मतलब क्या होता है? अशुभ यानी भय सूचक। एग्जाम्पल देखते हैं हम। ओमनियस वार्निंग्स इग्नोर्ड बिफोर राइट्स, यानी ओमनियस यानी अशुभ वार्निंग जो है वो पहले ही आने लगती है दंगों से पहले, लेकिन सारी चीजें इग्नोर कर दी जाती है, जिससे क्या होता है? बहुत सारी समस्या हो जाती है। तो ओमनियस का मतलब क्या होता है? अशुभ। इसका सिनोनिम देखते हैं। पहला क्या? थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग का मतलब क्या है? जिसमें डरावना चीज होने वाला है, यानी जो अशुभ है। मिनैकिंग, मिनैकिंग का मतलब भी क्या होता है? अशुभ। सिनिस्टर का मतलब क्या होता है? पापी यानी अशुभ। और इसको पुराने जमाने में लेफ्ट हैंडर्स के लिए भी यूज किया जाता था। तो सिनिस्टर का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंडी या फिर अशुभ। हमें लेफ्ट हैंडी याद नहीं रखना, मॉडर्न में नहीं, बट प्रीवियस वाले में ऐसा होता था। तो हमने इसके सिनोनिम हो जाएंगे थ्रेटनिंग, मिनैकिंग और सिनिस्टर। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। तो पहला क्या? प्रॉमिसिंग। प्रॉमिसिंग का मतलब होता है जो एकदम प्रॉमिस है, जो शुभ है, अच्छा होने वाला। ऑस्पिशियस का मतलब तो होता है ये शुभ। और होपफुल का मतलब आशावादी। जैसा अभी हम सब क्या है? होपफुली इंतजार कर रहे हैं कि सीजल का एग्जाम बहुत बढ़िया से हो जाए। तो हमने इसके एंटोनिम हो जाएंगे प्रॉमिसिंग, ऑस्पिशियस और होपफुल। तो अब हम देखते हैं अपना अगला वोकैब। तो अगला वोकैब क्या हमारा? पोरिश। पोरिश का मतलब होता है फुल ऑफ टाइनी होल्स अलोइंग लिक्विड एयर टू पास थ्रू, यानी ऐसा कोई चीज जो बहुत छोटी छोटी जिसमें छेद हो, जिससे हवा और लिक्विड पास हो सके, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पोरियस, यानी छिद्रयुक्त या छेदादार। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर से भी क्या होता है? पसीना बाहर आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? पोरियस। इसको याद रखेंगे किससे? पोर्स से। पोर्स का मतलब क्या होता है? छिद्र। यानी बॉडी के अंदर जो छिद्र होते हैं उसको हम कहते हैं पोर्स। तो पोर्स और पोरियस का मतलब क्या आता है? छिद्रयुक्त या छिद्रदार। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या हमारा? पोरस बॉर्डर्स अलाउड इन्वेजन्स इन मिडिवल इंडिया, यानी छिद्रयुक्त बॉर्डर्स जो है, यानी ऐसे बॉर्डर जहाँ पे घुसपैठ करना आसान है, वो क्या करते हैं? मिडिवल इंडिया में इन्वेजन का कारण बने। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। तो पहला सिनोनिम क्या? परमिएबल। परमिएबल का मतलब होता है जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जैसा कि आपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है? कोशिकाओं की जो झिल्लियां है वो कुछ ही चीजों को अंदर जाने देती है और कुछ ही चीज को बाहर आने देती है। तो इसका मतलब क्या? उसमें भी छोटे छोटे छिद्र हैं। तो परमिएबल का मतलब भी क्या होता है? छिद्रयुक्त या छेदादार, जो कुछ ही चीजों को अंदर और बाहर जाने दे रही है। लीकी का मतलब तो ऑब्वियसली लीक का मतलब क्या हो रहा है? लीक हो रहा है, उसके अंदर से लिक्विड लिक्विड आर पार चला जा रहा है। एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट का मतलब क्या होता है? जो सोखता है। तो आपने देखा होगा जो सोखता है उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। तो इसीलिए उसको भी क्या कहते हैं हम? एब्जॉर्बेंट यानी पोरियस। तो पोरियस के सिनोनिम हो जाएंगे परमिएबल, लीकी और एब्जॉर्बेंट। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। तो पहला एंटोनिम क्या? सॉलिड। सॉलिड का मतलब क्या होता है? एकदम ठोस, जिसके अंदर कोई गैप ना हो, कोई भी उसके अंदर से कोई भी आप आर पार नहीं जा पाएगा। डेंस का मतलब बहुत ही ज्यादा घना है। इम्पर्मिएबल का मतलब, जैसा परमिएबल का मतलब छिद्रयुक्त होता है, उसी तरह इम्पर्मिएबल का मतलब क्या हो जाएगा? उसका अपोजिट, यानी जिसमें छिद्र ना हो, यानी छिद्र रहित। तो पोरियस के एंटोनिम हो जाएंगे सॉलिड, डेंस और इम्पर्मिएबल। तो अब हम देखते हैं अपना अगला वोकैब। तो अगला वोकैब क्या हमारा? पॉप्लेक्स। पॉप्लेक्स का मतलब होता है कंफ्यूज या पजल, यानी जो उलझन में डाल देता है, जो भ्रमित कर देता है, उसके लिए क्या है वर्ड? पॉप्लेक्स। इसका ट्रिक क्या है? पॉप्लेक्स से हम याद रखेंगे परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। तो कोई वस्तु एकदम कॉम्प्लेक्स है, परफेक्टली कॉम्प्लेक्स है, तो आपको समझ में आएगा? वो नहीं आएगा, यानी उलझन में डाल देगा, भ्रमित कर देगा। तो पॉप्लेक्स का मतलब क्या होता है? उलझन में डालना या भ्रमित करना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। सडन क्लाइमेट चेंज इज पॉप्लेक्स साइंटिस्ट, यानी जो अचानक से क्लाइमेट में बदलाव आता है वो क्या करता है? साइंटिस्ट को उलझन में डाल देता है, भ्रमित कर देता है। सिनोनिम हम देखते हैं इसका। पहला क्या? कंफ्यूज। कंफ्यूज का मतलब उलझन। पजल का मतलब क्या होता है? भ्रमित हो गया। बी वाइल्डर का भी मतलब क्या होता है? उलझन।
जैसे तेरी बातों में ऐसा भी वाइल्डर हुआ, यानी उलझा दिया। तो परप्लेक्स के सिनोनिम हो जाएंगे कंफ्यूज, पजल और बीवाइल्डर। एंटोनिम देखेंगे हम, पहला क्या, क्लैरिफाई। क्लैरिफाई का मतलब एकदम स्पष्ट, क्लियर है, जो चीजें समझा रहा हूं मैं आपके दिमाग में जाके बैठ जा रहे, तो क्या, क्लैरिफाई। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझाना। सिंप्लीफाई का मतलब साधारण रूप में बताना। तो पॉप्लेक्स के एंटोनिम हो जाएंगे क्लैरिफाई, एक्सप्लेन और सिंप्लीफाई। तो अब हम देखते हैं अपने अगले वोकैब। अगला वोकैब क्या हमारा, पॉम्पस। पॉम्पस का मतलब होता है एरोगेंट, शो ऑफ, यानी जो आदमी बहुत ज्यादा घमंडी है, आत्ममुग्ध है। जैसे कि हमने पीछे भी देखा, जो अपने धन और ज्ञान में आत्ममुग्ध है, कि एकदम मेरे से जैसा तो है ही नहीं कुछ। तो इसका मतलब क्या है, वो पॉम्पस है, यानी एरोगेंट है, घमंडी है बहुत ज्यादा। इसका ट्रिक देखते हैं हम। पॉम्पस से हम याद रखेंगे पॉम प्लस पोज। पॉम का मतलब तुम लोग को पता है, बस आपको इस चित्र से याद रखेंगे। तो ये क्या करता है, पॉम जो है वो पोज मार मार के बहुत ज्यादा फोटो लेता है और इंस्टाग्राम पे डाल के क्या करता है, इंस्टाग्राम पे डाल के ये क्या करता है, दिखावा करता है। और ये दिखाता है, शो ऑफ करता है, यानी एरोगेंट है बहुत ज्यादा। किसी से बात नहीं करता, हाँ मेरे जैसी सुंदर तो कोई है ही नहीं, अपना पॉम पॉम दिखा करके। तो पॉम्पस का मतलब क्या होता है, घमंडी या आत्ममुग्ध। एग्जाम्पल देखते हैं हम। औरंगजेब वॉज पॉम्पस एंड स्ट्रिप, यानी औरंगजेब जो था वो क्या था, बहुत ही ज्यादा घमंडी और बहुत ही ज्यादा कठोर था। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। तो पहला सिनोनिम है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब घमंडी। कंसाइटेड, कंसाइटेड का मतलब होता है जो छल करता है, कपट करता है, यानी जो खुद में, खुद को ही बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता है कि मैं ही हूं जो हूं, बाकी तो कुछ है ही नहीं। प्रिटेंशियस, प्रिटेंशियस का मतलब भी क्या होता है, आत्ममुग्धता, जो खुद को ही बड़ा इतना ज्यादा करता है कि जैसे उसके जैसा कोई है ही नहीं। तो पंपस के सिनोनिम हो जाएंगे एरोगेंट, कंसाइटेड और प्रिटेंशियस। तो अब आप ये मुझे एक एग्जांपल देके बताइए कि आपके किस मित्र को आप प्रिटेंशियस कहना चाहेंगे या पंपस कहना चाहेंगे, कमेंट में बताइए। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या, हम्बल। हम्बल का मतलब विनम्र। मॉडेस्ट का मतलब भी क्या होता है, विनम्र। अभी हमने पढ़ा था मोड प्लस बेस्ट। सिंपल का मतलब साधारण। तो पंपस के एंटोनिम हो जाएंगे हम्बल, मॉडेस्ट और सिंपल। तो अब हम देखते हैं अपना अगला वोकैब। तो अगला वोकैब क्या हमारा, प्लायबल। प्लायबल का मतलब होता है इजिली बेंट और इन्फ्लुएंस्ड, यानी जो लचीला है, जो आसानी से प्रभावित हो जाता है, उसके लिए क्या है, एडजेक्टिव प्लायबल। इसका ट्रिक देखते हैं हम। प्लाई प्लस टेबल। तो अगर कोई प्लाई का ही सिर्फ टेबल है तो क्या होगा, बहुत कमजोर होगा, लचीला होगा, आसानी से क्या हो जाएगा, वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो प्लायबल का मतलब क्या होता है, लचीला, यानी कि इजिली बेंट और इन्फ्लुएंस्ड। इसका एग्जांपल देखते हैं। प्लायबल किंग्स वर कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश, यानी जो राजा लचीले थे, जो किसी से भी इन्फ्लुएंस हो जाते थे, वो अंग्रेजों के अंदर में काम करते थे, अंग्रेजों द्वारा उनको नियंत्रित किया जाता था। सिनोनिम हम देखते हैं। पहला क्या, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला। मैलिएबल, मैलिएबल का मतलब क्या होता है, ऐसा धातु जिसे हम पीट पीट के चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमने उसको पीट के चादर के रूप में परिवर्तित किया है, तो इसका मतलब क्या, वो मैलिएबल है, यानी वो लचीला है, फ्लेक्सिबल है। एडजस्टेबल, एडजस्टेबल का मतलब क्या होता है, जो आसानी से एडजस्ट कर लेता, प्रभावित हो जाता है। तो प्लायबल के सिनोनिम हो जाएंगे फ्लेक्सिबल, मैलिएबल और एडजस्टेबल। अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम। पहला क्या, रिजिड। रिजिड का मतलब एकदम कठोर जो है। स्टिफ, स्टिफ का मतलब जो बिल्कुल भी मुड़ ही नहीं रहा, एकदम कठोर ही है। हार्ड, हार्ड का मतलब एकदम कठोर। तो प्लायबल के एंटोनिम हो जाएंगे रिजिड, स्टिफ और हार्ड। तो अब हम देखते हैं अपना अगला वोकैब। तो अगला वोकैब क्या हमारा, प्लॉसिबल। प्लॉसिबल का मतलब होता है बिलीवेबल, रीजनेबल, यानी ऐसी चीज जो विश्वसनीय है, संभाव्य है, यानी जिस पे आप आसानी से भरोसा कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्लॉसिबल। इसका ट्रिक क्या है, प्लॉसिबल से हम याद रखेंगे प्लीज प्लस बिलीव, यानी ये व्यक्ति अपनी महिला मित्र को क्या कह रहा है, प्लीज बिलीव मी, हमने कुछ ऐसा गुड़ का गोबर नहीं किया है। तो प्लॉसिबल के ट्रिक क्या हो जाएगा, प्लीज प्लस बिलीव, यानी कि जो बहुत ज्यादा विश्वसनीय है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। प्लॉसिबल रिफॉर्म्स इम्प्रूव डेमोक्रेसी, यानी ऐसे रिफॉर्म जो विश्वसनीय है, संभाव है, वो क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को इम्प्रूव करते हैं। इसका सिनोनिम हम देखते हैं। पहला क्या, बिलीवेबल। बिलीवेबल का मतलब जिस पे भरोसा कर सकते हैं। रीजनेबल, रीजनेबल का मतलब क्या होता है, जिसपे आप आसानी से तर्क कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, विमर्श कर सकते हैं। लाइकली का मतलब एक ही जैसा, यानी आप भरोसा कर सकते हैं आसानी से। तो प्लॉसिबल के सिनोनिम हो जाएंगे बिलीवेबल, रीजनेबल और लाइकली। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। तो पहला एंटोनिम क्या है, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब जो असंभव है, जिस पे आप भरोसा कर ही नहीं सकते। डाउटफुल का मतलब
जिस पे आप डाउट करते हैं। अनलाइकली का मतलब जिस पे आपको भरोसा नहीं। तो प्लॉसिबल के एंटोनिम हो जाएंगे इम्पॉसिबल, डाउटफुल और अनलाइकली। तो अब हम देखते हैं अपना अगला वोकैब। तो अगला वोकैब हमारा खत्म। अब हमारे पास खूबसूरत से 5 सवाल। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में तो ये आता ही है। अगर आप ये अब नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। जब भी हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो सीधे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन यहाँ नहीं है तो फिर हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को देखेंगे। द मिनिस्टर अपीयर्ड डैश अबाउट राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। यानी मिनिस्टर जो था वो कैसा दिख रहा था जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी? तो पॉम्पस दिख रहा था, नॉनशैलेंट दिख रहा था, ऑमनियस दिख रहा था या प्लॉसिबल दिख रहा था? तो प्लॉसिबल का मतलब क्या होता है? विश्वसनीय। तो ये तो होगा नहीं। ऑमनियस का मतलब क्या होता है? अशुभ। इसको हमने कैसे याद किया था? ओ मैया, काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ऐसा एक माउस कहता है। तो ऑमनियस का मतलब अशुभ। नॉन साइलेंट का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल बेफिक्र है, जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और पॉम्पस, पॉम्पस का मतलब क्या होता है? हमने कैसे याद किया था? जो बहुत ज्यादा दिखावा कर रहा है, शो ऑफ कर रहा है, जो बहुत ज्यादा घमंडी टाइप है। तो ये भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर मिनिस्टर क्या कर सकता है? वो बिल्कुल बेफिक्र हो सकता है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नॉन साइलेंट। तो अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा? हिज स्पीच वॉज शो डैश दैट इवन एक्सपर्ट्स फाउंड इट कंफ्यूजिंग। यानी उसका स्पीच जो था इतना ज्यादा डैश था कि जो एक्सपर्ट थे वो भी कंफ्यूज आ गए कि अरे भैया क्या कह दिया इसने। तो नेबुलस का मतलब क्या होता है? धुंधला। और पोरस का मतलब होता है छिद्रित। तो स्पीच छिद्रित तो होगा नहीं। प्लायबल, प्लायबल का मतलब क्या होता है? जो कमजोर होता है, जो आसानी से मुड़ जाता है। तो ये भी नहीं होगा। स्टेबल का मतलब स्थिर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेबुलस। नेबुलस का मतलब क्या होता है? नेबुला क्लाउड याद रखा था, जो क्या होता है? धुंधला होता है, अस्पष्ट होता है, जिसको हम समझ नहीं पा रहे। तो हिज स्पीच वॉज सो नेबुलस दैट इवन एक्सपर्ट्स फाउंड इट कंफ्यूजिंग। तो अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा? हिज आर्ग्यूमेंट्स वर फुल ऑफ डैश शो ऑफ। यानी उसका आर्ग्यूमेंट जो था वो फुल ऑफ कैसे शो ऑफ था? तो परप्लेक्स का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो क्या बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था? नहीं। ऑमियस का मतलब अशुभ था। ऑस्टेंटेशन, ऑस्टेंटेशन का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा दिखावा करता है, आडंबर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑब्जेक्शन का मतलब विरोध करना है। तो ये तो होगा नहीं। तो हिज आर्ग्यूमेंट्स वर फुल ऑफ ऑस्टेंटेशन, शो ऑफ। तो अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा? द अपोजिशन रेज्ड स्ट्रॉन्ग डैश। तो अपोजिशन ने क्या उठाया होगा? ऑब्जेक्शन जताया होगा, यानी विरोध जताया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा? ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी डैश एक्सप्लेनेशन। यानी अब वो क्या करेगा? कोई भी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये बताओ। पॉम्पियस, पॉम्पियस का मतलब क्या होता है? पॉम्पियस याद करो। पॉम्पियस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा दिखावा करता है। तो ये तो होगा नहीं। ऑमियस का मतलब अशुभ। प्लॉसिबल का मतलब प्लीज बिलीव, यानी भरोसा वाला। तो ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन। प्लॉसिबल यानी कि ऐसा चीज जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। तो उसने ऐसा भी कोई विश्वास वाला चीजें प्रोवाइड नहीं किया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब है हमारा अगला सेक्शन जिसका नाम है मैच द फॉलोइंग। बट यहाँ नहीं है। अब हमारे पास दो खूबसूरत सवाल। अब इन दोनों क्वेश्चन के जवाब आप खुद कमेंट में करके जाइए और इस पर ट्रिक लगाइए ताकि आपको पता चल सके कि याद हो रहा है कि नहीं। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। बाय बाय।